पहाड़ियों से घिरे एक सुंदर गांव में सुखपुर नाम का एक गांव था। वहाँ एक साधारण मगर बेहद प्यार करने वाला परिवार रहता था। इस परिवार में 4 भाई थे। इनके साथ 2 बहनें भी थी, बड़ी राधिका और छोटी चंपा। राधिका और चंपा का बचपन कठिनाइयों में बीता। जब वे बहुत छोटी थी तभी उनके माता पिता एक बीमारी की चपेट में आकर चल बसे। अब हमारे पिता नहीं रहे, अब हमें ही एक दूसरे का सहारा बनना है। हाँ भैया, हम सब मिलकर बहनों का ध्यान रखेंगे। और बहनें भी तो हमारी खुशियों का कारण है। मैं रोज राधिका दीदी के साथ दूध पीने जाऊंगा। समय बीतता गया। चारों भाई जंगल में लकड़ी काटते, शिकार करते और कभी कभी मजदूरी भी करते। वही राधिका और चंपा घर संभालती, खाना बनाती और सफाई भी करती। आज खीर बनाई है भैया, जल्दी लौट आना। मैंने तुम्हारे लिए आम का अचार भी निकाला है भैया। तुम दोनों बहनें तो जैसे देवी हो। राधिका हमेशा अपने भाइयों के लिए ख्याल रखती थी। वो घर को साफ सुथरा रखती और खाना इतने प्रेम से बनाती कि सभी भाइयाँ उंगलियां चाटते। तेरे हाथ की खीर जैसे तो रानी महल में भी नहीं मिलती होगी। दीदी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा हार लाऊंगा। मुझे तो बस तुम सबका प्यार चाहिए और कुछ नहीं। एक दिन दोपहर का समय था। भाई जंगल गए हुए थे। राधिका रसोई में बैठी साग काट रही थी और चंपा आटा गूंथ रही थी। राधिका साग काटने में मगन थी कि अचानक चाकू उसके हाथ में लग गया। उसकी उंगली से खून बहने लगा। अरे उफ, उंगली कट गई और इतना खून। दीदी क्या हुआ? कुछ नहीं, थोड़ा कट गया है। राधिका नहीं चाहती थी कि उसके भाई चिंता करे। उसने खून को छुपाने के लिए कपड़ा उठाया, लेकिन खून कपड़े में फैल गया। गंगापुर गांव के एक कोने में अर्जुन किसान का छोटा सा घर था। हर सुबह वो अपने हल और बैलों के साथ खेत की ओर निकलता, एक नई उम्मीद लिए, पर शाम को अक्सर मायूस लौटता। उसकी पत्नी मीना उसे देखकर सिसक उठती। कब तक चलेगा ये सब अर्जुन? रोज सुबह आस ले जाते हो और शाम को निराश लौटते हो। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि पूरे गांव में हमारी हालत सबसे बुरी है? क्या करूं मीना, क्या करूं? मेरी किस्मत ही फूटी हुई है। जब भी फसल थोड़ी बेहतर होने लगती है, कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि सब फिर बिगड़ जाता है। पिछली बार जैसे तैसे कुछ पैसे जमा किए तो अचानक बाढ़ आ गई। सारी फसल तबाह हो गई, सब खर्च हो गया। फिर आकाश के पैर में गहरी चोट लगी। उसका इलाज कराने में फिर से खाली हो गया सब कुछ। तभी 10 साल का आकाश दौड़ता हुआ आया। उसकी मासूम आंखों में भूख थी, पर मन में कुछ कहने की हिम्मत भी। पिताजी, कई दिनों से अच्छा खाने का मन कर रहा है। हमारे घर में दूसरों की तरह मिठाई क्यों नहीं बनती? अर्जुन की आंखें नम हो गईं। चिंता मत कर बेटा, हमारे दिन भी जरूर बदलेंगे। लेकिन पिताजी, एक बात कहूँ, जब पड़ोसी की ताई अम्मा के घर से मिठाइयों की खुशबू आती है तो मैं खींचा चला जाता हूँ। एक दिन गया भी था, मगर उन्होंने मुझे देखकर खाना छिपा लिया और कहा, यहाँ मत आ, भाग जा यहाँ से। मैं वापस आ गया। मीना की आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे किसी ने उसका दिल मसल दिया हो। वो फूट फूट कर रोने लगी। अर्जुन कुछ नहीं बोला, चुपचाप अपने औजार, हल और फावड़ा उठाए और अपने खेत की ओर चल पड़ा। अर्जुन का खेत गांव के छोर पर था। उस दिन उसने जैसे ही मिट्टी को पलटना शुरू किया, उसके बाहों में वो पुरानी ताकत नहीं थी। उसके हाथों की मेहनत भी थक चुकी थी। हे भगवान, और कितनी परीक्षा लोगे? आज खेत में फिर कीड़े लग गए और ऊपर से घर की हालत और आकाश की मासूम बातें, सब कुछ तोड़कर रख देता है। तभी गांव का मुखिया खेत पर आ पहुंचा। उसके चेहरे पर एक औपचारिक मुस्कान थी। क्या हुआ अर्जुन? आज तुम्हारे हाथों में वह जोड़ नहीं दिख रहा। क्यों मन कुछ बोझल लग रहा है क्या? हाँ मुखिया जी, अब आप तो सब जानते हैं, फिर भी पूछते हैं। मेरा परिवार पूरी आर्थिक तंगी में है। मेहनत करता हूँ, पर हाथों में किस्मत नहीं है। मुखिया चुप रहा। तभी बगल से शामिल आ गया गांव का वो आदमी जिसे दूसरों के दुख में मजा आता था। मुखिया जी, मैं कहता हूँ कि इस अर्जुन को गांव से निकाल देना चाहिए। इसकी मनहूस छाया धीरे धीरे पूरे गांव में फैल रही है। कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर काल का साया होता है, जो पूरे गांव को बर्बाद कर सकता है। मुखिया पहले चौंका, फिर हंसने लगा। शामिल भी ठहाका मारकर हंसने लगा। अरे शामिल, तुम भी ना। चल चल, छोड़ इसे और यहाँ से चल। दोनों अर्जुन की हालत पर हंसते हुए चले गए। अर्जुन वहीं खड़ा रहा, आंखें आसमान की ओर उठाए। हे भगवान, क्या मैंने अपनी तकदीर खुद लिखी थी? क्या मैंने किसी का बुरा किया है? कभी चोरी, कभी बेईमानी, कुछ नहीं किया। फिर मेरे ही हिस्से ये दुख क्यों आया है? क्यों? उसके हाथ से फावड़ा नीचे गिर गया। उसका हौसला उस दिन खेत में ही बुझ गया था। शाम को अर्जुन थका हारा अपने घर पहुंचा।
उसका चेहरा बुझा हुआ था। जैसे ही उसने दालान में कदम रखा, मीना ने उसे देख लिया। अरे क्या हुआ अर्जुन, आज तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? कुछ कहोगे? अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने धीरे से मीना की ओर देखा। अब तो सारे गांव वाले भी मेरे बुरे समय का मजाक उड़ाने लगे हैं मीना, और क्या कहूँ, आज तो खेत में कुछ भी ठीक नहीं हुआ, और ऊपर से मुखिया और शामिल, वे दोनों मेरी किस्मत पर हंसते हुए चले गए। मीना चुप हो गई। उसकी आंखें भी भर आईं। कुछ पल के लिए वह दूर कहीं देखती रही। सुबह जब तुम खेत जा रहे थे तब मैं भी तुम्हें टोक रही थी। घर के हालात कितने बिगड़ चुके हैं, इसमें गलती मेरी भी है। मैं भी कभी तुम्हारे दुख को पूरी तरह समझ नहीं पाई। चिंता मत कीजिए, भगवान सब ठीक करेगा। अर्जुन कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप जाकर चारपाई पर लेट गया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकली। अगली सुबह अर्जुन खेत नहीं गया। वो चुपचाप घर से निकला और सीधा जंगल की ओर चल पड़ा। जब वो गांव की सीमा तक पहुंचा, तभी सामने से मुखिया आता दिखा। अरे अर्जुन, आज खेत नहीं गए क्या? तुम तो सीधे जंगल की ओर निकल पड़े, क्या बात है? अब किसान से लकड़हारा बनने का इरादा है क्या? मुखिया हंसता रहा और चला गया। अर्जुन बिना कुछ बोले जंगल की गहराई की ओर बढ़ गया। अर्जुन अब थक चुका था। उसके पैर जवाब दे चुके थे। वह एक घने वृक्ष की छांव में बैठ गया और आसमान की ओर देखने